Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. नरेशन पढ़ेंगे हम लोग। नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग आज देखेंगे। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो हम कैसे नरेशन उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि उसमें कोई न कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है या मना किया जा रहा है। अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरबिड का बोध होता हो। अर्थात जिससे लगे कि ऑर्डर दे रहा है, कोई निवेदन कर रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो क्या करेंगे? पहला चीज कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय अगर सेंटेंस का भाव जो है ऑर्डर का हो रहा हो तो उस परिस्थिति में हम जो सेट टू होता है उसको ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ने से लगे कि वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो सेड या सेट टू को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट निवेदन किया जा रहा होगा तो उस परिस्थिति में हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और अगर मना किया जाए तो मना करने वाले सेंटेंस को हम फॉरबिड में चेंज करते हैं। अर्थात सेड या सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। दूसरा चीज क्या देखना है हमको? जो कनेक्टिव लगाते थे हम, कनेक्टिव, यहां हम कनेक्टिव लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू लगाएंगे। अर्थात कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू। लेकिन इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग में प्रोनाउन चेंजिंग उसी सन वाले नियम से करेंगे। अदर वर्ड्स में चेंजिंग जैसे दिस को दैट में बदलते हैं वो भी हमको करना है। हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड्स का चेंजिंग कॉमन है सभी सेंटेंसों में, वो हमको करना है। कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, अध्यापक ने मुझसे कहा अपनी कक्षा में बैठिए। ऑर्डर, अध्यापक स्टूडेंट को क्या करता? ऑर्डर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जब एडवाइस इंडिकेट होता है, ये ऑर्डर है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न लेसन। तो ऐसे कंडीशन में जो सेट टू है इसको हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू सिट इन योर क्लास। तो योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा माई क्लास, माई क्लास। ध्यान देने वाली बात यह है कि कनेक्टिव टू लगाने के बाद हमको सेम टू सेम लिखना रहता है, कोई अंतर नहीं करना है, केवल प्रोनाउन आएगा तो चेंज कर देंगे। द मैन सेड टू अस, आदमी ने हमसे कहा वर्क हार्ड, परिश्रम कीजिए। क्या है ये? कैसा भाव आ रहा है? एडवाइस का भाव आ रहा है, तो किसमें चेंज करेंगे? एडवाइस में। यानी क्या हो जाएगा? द मैन एडवाइज्ड, द मैन एडवाइज्ड अस। और टू लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है, वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ये वेरी सिंपल है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्ट का भाव बोध होता है, निवेदन किया जाता है।
प्लीज और काइंडली का मतलब हो गया निवेदन। तो ये क्या कर देंगे हम, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लगा दिया, प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड आएगा तो टू हट जाएगा, तो रिक्वेस्टेड आएगा तो प्लीज हट जाएगा। तो टू के बाद क्या हुआ, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई परिवर्तन नहीं, गिव मी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी, आई के अनुसार वो मी में ही रह जाएगा, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे चेंज करेंगे। अमित सेड रिया, अमित ने कहा रिया काइंडली हेल्प मी, रिया कृपया मेरी मदद करो। ध्यान से देखेंगे, जब सेंटेंस में वोकेटिव केस नाउन का प्रयोग किया गया हो, किसी को संबोधित करके कहा गया हो, तो हम उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात अमित ने कहा किससे, रिया का नाम लेकर के उसी से कह रहा है, तो रिया को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी क्या हो जाएगा, अमित सेड को क्या बनाएंगे, यहाँ काइंडली आया है, काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड, अमित रिक्वेस्टेड रिया, और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद काइंडली हट जाएगा रिक्वेस्टेड के अनुसार, प्लीज हट जाएगा रिक्वेस्टेड के अनुसार, हेल्प, मी प्रोनाउन फिर आ गया, मी प्रोनाउन थोड़ा सा ध्यान से चेंज करना पड़ेगा हमको। प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, अमित के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अमित के लिए हिम। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नकारात्मक निषेध का भाव बोध होता हो, तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होते हैं या डोंट, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होंगे तो उसमें हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। जैसे माय फादर सेड टू मी डू नॉट अब्यूज एनीवन, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा किसी को गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो डोंट आया है, डू नॉट आया है, तो मना किया जा रहा है, निषेध है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, माय फादर फॉरवर्ड मी, माय फादर फॉरवर्ड मी टू, कनेक्टिव क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और ध्यान रहे हमने बताया प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट लगाएंगे तो हटा देना है, तो जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो डू नॉट हटा देना है या डोंट हटा देना है। तो सीधे टू के बाद अब्यूज एनीवन, फॉरवर्ड मी टू अब्यूज एनीवन। लेकिन एक तरीका और है इसका, दो तरह से ये डोंट वाले सेंटेंस बनते हैं, एडवाइस से भी बनते हैं ये सेंटेंस। अगर एडवाइस से बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे तो कनेक्टिव टू के बजाय नॉट टू लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इसी को हम एडवाइस से बनाना चाहें तो होगा माय फादर एडवाइज्ड मी, माय फादर एडवाइज्ड मी, तो क्या लगा देंगे, नॉट टू अब्यूज एनीवन, नॉट टू अब्यूज एनीवन। तो ये जो है हम क्या करेंगे, बना देते हैं। तो दो तरह से, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और एडवाइस से भी। अगला उदाहरण, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर नेवर भी क्या है, निषेध का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में नेवर वाले सेंटेंस पर ये ध्यान देंगे कि नेवर वाले सेंटेंस को हम एडवाइज से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एडवाइज से बनाते हैं, फॉरवर्ड से नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सेड टू किससे बदलेंगे, एडवाइस। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और जब एडवाइस से बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, नेवर टू। जैसे नॉट टू लगाते थे वैसे ही नेवर टू, तो नेवर टू वेस्ट। इधर ध्यान देंगे, योर प्रोनाउन आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का पर्सन, नंबर और जेंडर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और नंबर क्या है तो प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या है, देयर, तो इसलिए हो जाएगा देयर टाइम। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नेवर वाले सेंटेंस को हम किससे बनाते हैं, एडवाइस से, फॉरवर्ड से नहीं बनाएंगे।
डू नॉट वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और एडवाइस से बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले वाक्य अगर हमारे सामने आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, जब लेटस वाले सेंटेंस आते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव दैट लगेगा और उसके बाद दे शुड का प्रयोग करते हैं। दैट दे शुड, लेटस को हटा करके दे शुड, ये हमेशा दे शुड नहीं लगेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो इधर हम वी शुड का भी प्रयोग करते हैं। वी शुड का भी एग्जांपल द्वारा हम देखेंगे। ज्यादातर सेंटेंसों में दैट दे शुड का ही प्रयोग करते हैं। कब वी शुड का प्रयोग करेंगे हम एग्जांपल में देखेंगे। तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। कब? लेटस वाले वाक्यों को बनाने के लिए। जैसे कह रहा है गोपाल सेड लेटस गो फॉर ए वॉक, गोपाल ने कहा आइए टहलने चलें। देखिए, लेटस से प्रस्ताव का बोध होता है, इसीलिए हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनाएंगे? गोपाल प्रपोज्ड, गोपाल प्रपोज्ड, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट, और लेटस को हटा के क्या लिखेंगे हम? दे शुड। लेटस की जगह पर दे शुड, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्रोनाउन आएगा तो चेंज कर देंगे। गो, लेटस के बाद क्या है? सीधे सीधे गो है तो शुड के बाद क्या हो जाएगा? गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, गर्ल्स से, लड़कियों ने कहा लेटस प्ले हॉकी मैच, आओ एक हॉकी मैच खेलें। तो क्या करेंगे? फिर लेटस आया है, ये ध्यान देंगे कि लेटस है ये, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? द गर्ल्स सेड में से बदलेंगे प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में बदल देते हैं। चलो सजेस्टेड बना दिए। सजेस्टेड और कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट, और लेटस की जगह पे क्या करेंगे? दे शुड प्ले ए हॉकी मैच, दे शुड प्ले ए हॉकी मैच। तो लेटस वाले सेंटेंसों का और भी इजी है नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन अगर लेट के साथ अस न आकर के अस के सिवाय कुछ भी आ जाए, जैसे लेट मी आया है, लेट हिम आ जाए, ठीक है, लेट देम आ जाए, तो उस कंडीशन में प्रस्ताव का बोध नहीं होता। तो उस परिस्थिति में सेंटेंस का सेंस समझेंगे और सेंस के अनुसार हमको ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड भी लगाते हैं। कब? अगर लेट के साथ अस नहीं आता है तब। जैसे इस उदाहरण को देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो, परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब मुझे जाने दीजिए। तो सेंस क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट का। तो हम क्या करेंगे? सेड टू को बनाएंगे इसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी, और जब रिक्वेस्टेड करेंगे तो कनेक्टिव टू लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, तो बाकी कोई परिवर्तन नहीं। टू लेट और मी, हमने कहा प्रोनाउन चेंजिंग तो करना ही करना है हमको। ही के अनुसार क्या बन जाएगा? हिम, गो, नाउ को भी तो चेंज करते हैं, तो चेंज कर देंगे देन। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि लेटस के अतिरिक्त अगर लेट के साथ कुछ भी अन्य प्रोनाउन आता है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा हो कि ही सेड टू हिम लेट हिम गो नाउ, उसे जाने दीजिए, तो परमिशन दे रहा है जाने का, ऑर्डर दे रहा है जाने का, तो फिर क्या करेंगे? ऑर्डर कर देंगे। तो ऐसे करके, जैसे ये कहा जाए कि लेट हिम सिट नाउ, उसे बैठने दीजिए, एडवाइस कर रहा है कि बैठने दीजिए, तो उधर हम एडवाइस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर लगाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू, और जब प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। अभी हम बता रहे थे कि ये दे शुड के बजाय हम कभी कभी वी शुड भी लगाते हैं। कब लगाएंगे वी शुड? मालूम, अगर ये कह दे गोपाल सेड टू मी, गोपाल सेड टू अस, गोपाल सेड टू मी, गोपाल सेड टू अस, तब हम कहते क्या? गोपाल प्रपोज्ड अस दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो हम उस कंडीशन में क्या करते? वी शुड का प्रयोग करते। तो इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी नियम हैं वो आप अच्छे से देख लें। आज के लिए बस इतना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ।